नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है? विज्ञान। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे हम लोग आज, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पेट्रोल में जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है? न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो क्या होता है? सेंट्रोसोम। ये जो होता है सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। इसमें ऑप्शन गलत लिखा है, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, जिसको हम लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? पृथ्वी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल क्या है? तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। प्रबल क्षार कौन है? तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी वो ऐसे क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय जो है वो कहाँ? वाशिंगटन DC में है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, ठीक है। आगे देखते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। तो तंत्रिका कोशिकाओं की क्या विशेषता है? ठीक है, इनका आकार, इसमें भी कुछ मिस्टेक है, ठीक है। इसमें शायद इसका जो ऑप्शन नंबर अ है वो क्या है? करेक्ट है कि ये पुनः निर्मित नहीं होती है, ठीक है। दिन रात का होना ये कौन सा परिवर्तन है? तो दिन रात का होना यह जो होता है नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन। पित्तरस बनता है। तो पित्तरस कहाँ बनता है? तो पित्तरस जो बनता है वो यकृत में बनता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है वो क्या है? चिमटा है। चिमटा जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। सुनामी का संबंध किससे है? पानी के अंदर उत्पन्न लहरें जो होती हैं, ठीक है, उनसे किसका संबंध होता है? सुनामी का संबंध होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। बादल फटने का अर्थ क्या होता है? तो बादल फटने का अर्थ होता है अचानक भारी वर्षा होना, ठीक है। तो ये होता है बादल फटने का अर्थ, मतलब अचानक भारी वर्षा होना जो है वो बादल फटने का अर्थ होता है। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। आप जानते हैं क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। चक्रवात का आकार होता है। तो चक्रवात का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है, ठीक है। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो कौन सा ग्रह था? प्लूटो। 2006 में इस ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया था? हटा दिया गया था। अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? एंथ्रेक्स रोग जो होता है अधपका मांस खाने से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसांकुर संरचना पाई जाती है किसमें पाई जाती है? क्षुद्रांत में। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? तो आपदा प्रबंधन विधेयक जो है वो संसद में सन 2005 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। कौन सा विधेयक? आपदा प्रबंधन। किस सन में? 2005 में, ठीक है। आगे देखते हैं, पेज को पलट लेते हैं हम।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि यह किसका कारण है, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। सुनामी का निर्माण होता है। तो सुनामी का निर्माण कब कहाँ होता है, सुनामी का जो निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रेसिड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होता है। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धरायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य लवण बोलते हैं। कौन से लवण बोलते हैं, सामान्य लवण। ठीक है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, क्या होती है, एक होती है। जो एसिटिक अम्ल होता है उसकी जो क्षारकता है वो क्या होती है, एक होती है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। तो जल प्रदूषण का कारण क्या है, वाहित मल जो बहता हुआ है, वाहित मतलब प्रवाहित। ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण है कूड़े का जलना, मोटर वाहनों का धुआं, आग लगना, ये सभी जो है वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या है, बोतल खोलने वाला यंत्र जो ओपनर होता है। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, उनके आयनन की मात्रा पर। प्रबल अम्ल और क्षार क्या होता है, जो जल में अधिक आयनित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया आयनन कहलाती है। क्या कहलाती है, आयनन। उदासीनीकरण अभिक्रिया में, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, लवण व जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण व जल। किस क्रिया में, उदासीनीकरण क्रिया में। ठीक है। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए है, एड्स के लिए। एड्स से उसका परीक्षण किया जाता है। नाइट्रोजन अणु में होता है। तो नाइट्रोजन अणु में क्या होता है, त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, उस तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। कितनी होगी, 25। 40 में से 15 माइनस करने कितना आएगा, 25 हो जाएगा। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है, तो कहाँ चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़े में। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानवकृत आपदा नहीं है। तो मानवकृत आपदा कौन सी नहीं है, भूकंप। ठीक है। ये कौन सी भूकंप कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है, बल्ब का जलना। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल, तो आप जानते हैं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, जिसे सिट्रिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी जो है वह विटामिन डी का सबसे अच्छा सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। सरौता में आलम्ब कहाँ होता है, तो सरौता में आलम्ब कहाँ होता है, किनारे पर होता है। ठीक है। वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार होता है, तो क्या होता है, ट्राली। जो ट्राली होती है उसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य क्या होता है, भार होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। तो कौन करता है, विद्युत मोटर। ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अम्ल वे पदार्थ हैं। ठीक है। तो अम्ल कौन से पदार्थ हैं, ठीक है, जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन क्या करते हैं, बनाते हैं। अभी हम लोग देखे थे इसको। ठीक है। जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का जो रसायन क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक,
तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है? ठीक है, सरौता। ठीक है, ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।